हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग कैलकुलस का एरिया इनक्लोज्ड बाय कर्व चैप्टर को पढ़ रहे हैं और उसी के रिगार्डिंग हम लोग प्रॉब्लम का डिस्कशन कर रहे हैं। अभी हमने एक क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय। ये देख रहे होंगे करीब करीब सभी प्रश्नों में इस तरह का भाषा यूज कर रहा है कि फाइंड द एरिया यानी क्षेत्रफल निकालना है ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, बाउंडेड बाय द कर्व, और एक कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है और एंड द लाइन, और एक लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है और कह रहा है कि दोनों से यानी कर्व और लाइन से जो घिरा हुआ भाग है, जो बाउंडेड पोर्शन है, उसका एरिया निकालिए। तो शुरू से आप देख रहे होंगे ना कि एरिया निकालने की बात तो बाद में आती है। सबसे पहले हम ये देखते हैं ना कि इसका ट्रेसिंग कैसे करेंगे। जब तक ट्रेसिंग नहीं होगा हम एरिया इसका कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे। मेन वर्क है इसका कर्व का, जो भी कर्व या लाइन दिया हुआ है उसको ट्रेस करना, उसे प्लॉट करना। तो कर्व का जो इक्वेशन है वो क्या दिया हुआ है, गिवन, क्या दिया हुआ है, गिवन कर्व जो है जिसे ये कर्व कह रहा है, तो कर्व है x² = 4y और एक है लाइन, और लाइन का इक्वेशन है x = 4y और माइनस में 2, x = 4y और माइनस में 2। अब पहला जो देख रहे हैं इसमें x का पावर 2 है और y का पावर 1 है। x का पावर कितना है 2 और y का पावर कितना है 1। तो बताया था मैंने कि जब 21 होगा, 21 का मीनिंग क्या होगा कि x का पावर 2 और y का पावर 1, तो इससे पैराबोला बनेगा, अपवर्ड या डाउनवर्ड। अब दोनों अगर पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला बनेगा, और हम लोग जानते हैं कि ये सूप बनाएगा। What is the meaning of soup? A standard upward parabola। एक क्वेश्चन और आती है जो बार बार बच्चे पूछते हैं कि क्या यहाँ अंक बदल जाने से, जैसे यहाँ 4 है, यहाँ 8 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, तो क्या हमेशा अपवर्ड पैराबोला ही बनेगा और पैराबोला के शेप में, साइज में, उसके साइज में कोई बदलाव नहीं होता है क्या? तो बनेगा अपवर्ड पैराबोला, बट उसके साइज में जो है ना वो चेंजिंग होगा। कैसे? तो देखिए, जैसे आप सोच सकते हैं, देखिए ये एक पैराबोला हमने बनाया, फिर देखिए एक ये भी पैराबोला ही है, ये भी पैराबोला है, ये सब अपवर्ड पैराबोला ही है। देख रहे हैं कुछ जो है, कुछ का माउथ ज्यादा चौड़ा है, इसका सबसे ज्यादा है, इसका उससे कम है, इसका उससे कम है। तो बस यही चेंजिंग होती है, उसका जो माउथ का जो विड्थ है वही चेंज होता है, बाकी उसके शेप में कोई बदलाव नहीं होता है। ओके, तो इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब भी यहाँ अंक फ्लक्चुएट करता है तो उसके शेप में कोई बदलाव नहीं आती है, बट साइज में बदलाव उसके आता है। कभी ज्यादा चौड़ा होगा, कभी कम चौड़ा होगा, ये सेंस आता है। तो आप ये भी सोच रहे होंगे तो पता कैसे चलेगा कि कब कितना चौड़ा होगा, तो ये आपको पता नहीं करना है। यहाँ पर ये मेरे स्टडी का पार्ट नहीं है कि ये किसका विड्थ है कितना होगा। हम यहाँ एक रफ जो है रफ ड्रा करते हैं, तो उस चीज का यहाँ पर एग्जैक्ट जानने से कोई सेंस नहीं है। और ये लाइन है, और ये लाइन जो है कंप्लीट लाइन, देख रहे हैं ना, x = 4y - 2। इसमें कुछ स्पेशल क्वालिटी नहीं है,
तो इसको हम टेबल के थ्रू ही डिस्कस करेंगे। टेबल जब हम बनाएंगे तो यहाँ x लिखेंगे, यहाँ y लिखेंगे और 2 पॉइंट हम लेते हैं और फिर एक टेबल हम बनाते हैं जो पॉइंट को बताता है। ओके, तो हम क्या करते हैं कि एक बार y का वैल्यू 0 रख देते हैं, तो x का वैल्यू -2 होगा, तो -2 और कॉमा में 0, एक ये हो गया। y का वैल्यू 1 रखते हैं तो x का वैल्यू 2 आएगा, तो ये हो जाएगा 2, 1। ये हो गया -2, 0 और एक कितना हो गया 2, 1। आप किसी अदर पॉइंट का भी सिलेक्शन कर सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हो गया। अब हमको ट्रेस करना है, इसमें क्या करना है, ट्रेस करना है। जब हम ट्रेसिंग का काम करते हैं तो एक और बात आती है कि जब हम लाइन ड्रा कर देंगे, पैराबोला ड्रा कर देंगे, तो दोनों के इंटरसेक्शन का कोऑर्डिनेट जानना होता है मुझे। दोनों के इंटरसेक्शन का कोऑर्डिनेट जानना है। जैसे वो अपवर्ड पैराबोला है, स्टैंडर्ड अपवर्ड पैराबोला, तो मान लीजिए हमने एक जो है पैराबोला ड्रा कर दिया, ये स्टैंडर्ड अपवर्ड। अब हम यहाँ पर एक्सिस भी बना दिया मैंने, हो गया ये। अब हम वहां से ये पैराबोला हो गया, ये किसका ग्राफ हमने ड्रा किया, ये किया हमने x² = 4y का। अब हमको एक लाइन ड्रा करना है, तो लाइन में देखिए -2, 0 चाहिए, तो एक अप्रॉक्सी लगाइए कि यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर होगा ये, यहाँ पर -1 और फिर यहाँ पर आएगा -2। ओके, थोड़ा सा और इसके प्रोसीड कर देते हैं, यहाँ पर आ गया, तो -2, 0, देखिए ये हो जाएगा -2, 0। इस पॉइंट को हमने ऐसे हाईलाइट किया। और एक है 2, 1, यानी x का 2 है और y का 1 है, तो थोड़ा सा इसे, थोड़ा सा कर्व को, थोड़ा सा पॉइंट को इधर ले लेते हैं, क्योंकि वैसे नहीं तो फिर उसे और जो है आगे प्रोसीड करना पड़ेगा। ओके, हो गया जी। तो x का 2 और y का 1, तो x का 2 हो गया और y का 1, तो वो मान लीजिए कि इसे थोड़ा सा और इसमें चेंजिंग करना होगा, या थोड़ा सा पैराबोला का माउथ जो है ना, और थोड़ा सा पैराबोला को ही थोड़ा सा इसका माउथ और चौड़ा कर देते हैं, क्योंकि इससे मुझे प्रॉब्लम हो रही है थोड़ा ट्रेसिंग। ओके, तो अभी पैराबोला को थोड़ा सा, इसके माउथ को और थोड़ा सा चौड़ा करके हम लोग ड्रा करते हैं। ओके, मान लीजिए कि ये हो गया आपका, ये आपका हो गया, किसका इक्वेशन है ये है x² = 4y का, हो गया। अब ये x का 2 और y का 1, तो ये मान लीजिए कि यहाँ पर आ रहा है और एक पॉइंट यहाँ पर है। दोनों पॉइंटों को देखते हुए एक लाइन ड्रा करेंगे हम, दोनों पॉइंटों को देखते हुए
एक हम लाइन जो है ड्रा करेंगे। देखिए ये लाइन है और ये किसका इक्वेशन है, तो ये इक्वेशन है x इज इक्वल टू 4y माइनस 2 का है। हो गया। अब दोनों से जो घिरा हुआ पोर्शन है, दोनों से जो घिरा हुआ पोर्शन है उसी का एरिया मुझे कैलकुलेट करनी है। तो देखिए ये पोर्शन जो है दोनों से बाउंडेड है। इस पोर्शन को आप देखिए जिसे हम शेड कर रहे हैं। हो गया ये पोर्शन है जो दोनों से ऐसे है, ये बाउंडेड है ये, और इसी का एरिया मुझे कैलकुलेट करना है। अब दोनों जो ये जो कर्व है और ये जो लाइन है एक दूसरे को 2 पॉइंट पर कट किया है। एक पॉइंट है ये, इसका नाम रख दिया हमने A, और ये पॉइंट हो गया आपका B, और इसको हमने, ये तो ओरिजिन है, ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है, इधर की ओर आपका डैश होता है और इधर की ओर y डैश होता है। ओके। अब a और b का कोऑर्डिनेट जानना है, तो a और b का कोऑर्डिनेट जानने के लिए बताइए क्या करेंगे आप। a और b का अगर कोऑर्डिनेट जानना हो तो आप बताइए क्या करेंगे आप। अगर आपको कहा जाए a और b का कोऑर्डिनेट बताइए क्या होगा, तो अप्रॉक्सी नहीं लगाएंगे, अप्रॉक्सी लगाने से नहीं होगा। ये हमने बोला था कि जब भी दो इक्वेशन के इंटरसेक्शन पॉइंट को जानना हो, कटान बिंदु को जानना हो, तो दोनों को सॉल्व करना चाहिए। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सेकंड इक्वेशन है और ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है। दोनों को सॉल्व करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। y का वैल्यू पुट कर देते हैं फर्स्ट वाले में, तो हम ऐसे कर देते हैं पुटिंग, और y का वैल्यू निकालिए। तो y का वैल्यू निकालिएगा तो x + 2 और y में 4 होगा। इसमें इन फर्स्ट, तो फर्स्ट कैसे बनेगा, फर्स्ट हो जाएगा x² = 4 और y का वैल्यू x + 2 और y में 4, 4 से 4 कैंसिल होगा, तो ये होगा x² - x, ऐसे आएगा। अब इसे फैक्टराइज कर लीजिए। इसे फैक्टराइज करके अब यहाँ कर लेते हैं फैक्टराइज इसे हम। तो फैक्टराइज करेंगे तो ये होगा x² माइनस में 4x, 4x नहीं माइनस में ले लीजिए 2x प्लस में x और माइनस में 2 = 0। फैक्टराइज करिए इसे, बताइए कितना आएगा। तो जब इसे आप फैक्टराइज करेंगे तो x का कॉमन होगा, तो x - 2 प्लस 1 का कॉमन होगा, तो x - 2 = 0। फिर से x - 2 का कॉमन बना लीजिए और यहाँ से हो जाएगा x + 1 = 0। तो एक आएगा इसमें x का वैल्यू 2, तो x का वैल्यू 2 आएगा, तो फिर y निकाल लीजिए, तो y आएगा 1। एक आएगा x का वैल्यू आएगा -1, तो -1 जब आएगा तो y का वैल्यू हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। यानी एक पॉइंट होगा 2,1, यानी एक इंटरसेक्शन होगा 2,1 पर, यानी ये जो B पॉइंट है इस B का कोऑर्डिनेट होगा 2,1
और ये जो ए देख रहे हैं इसका कोऑर्डिनेट होगा -1 और कॉमा 1/4। दोनों के कटान बिंदु को हम जान गए। यहां से क्या बना, एक 2 1 बना, और यहां से क्या बना -1 और कॉमा में 1/4। अब हम दोनों के कटान बिंदु को जान गए। अब क्या करते थे कि यहाँ से हम लोग परपेंडिकुलर खींचते थे, इसका नाम रख दिए L, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2,0। यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर खींचते थे हम लोग और इसका नाम मान लीजिए हम रख दिए M। तो M का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, M का कोऑर्डिनेट होगा -1,0। हो गया। अब मेरा प्लानिंग डन हो गया। अब इसे कैलकुलेट करना बहुत आसान हो गया है। यानी इस लाइन को देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये लाइन को भी देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो पहले मेरा प्लान क्या है, देखिए हमको एरिया निकालना है किसका, ABOA का। मुझे जो एरिया कैलकुलेट करना है, वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ OABO का एरिया निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम एरिया निकालेंगे किसका, पहले हम एरिया निकालते हैं AMOLBA माइनस, हो गया। पहले एरिया हमने किसका निकाला, AMOLBA, इसका एरिया निकाला माइनस, उसमें से फिर देखिए एरिया हम किसका निकालते हैं, उसमें से एरिया हम माइनस करेंगे A और फिर हो गया MOBL। यानी क्या करेंगे हम कि ये जो देख रहे हैं पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं, यहां से एक्स एक्सिस तक आएंगे। तो ये पूरा देखिए, ये पिलर 2 हो गया और एक ये हो गया 3 हो गया और एक एक्स एक्सिस हो गया 4 हो गया। इससे क्या बना, ट्रेपीजियम बना, यानी समलंब चतुर्भुज बना। उसका एरिया निकाल लेंगे, उसमें से ये और ये एरिया अगर माइनस कर दिया जाए तो शेडेड पोर्शन का एरिया निकल जाएगा। वही काम इसमें हम कर रहे हैं, AMOBL। ओके, तो इससे पूरा वो वाला एरिया निकल जाएगा, ये और ये पोर्शन का एरिया ये इंडिकेट कर रहा है। अब क्या करेंगे, तो एक परपेंडिकुलर कहां पर आया है, M पर, और एक परपेंडिकुलर कहां पर आया है, L पर आया है। तो ये हो जाएगा आपका -1 से लेकर और 2 तक। ये किसका है, लाइन का है, तो y लाइन dx माइनस, फिर दूसरा भी -1 से 2 y, और ये जो पोर्शन है ऐसे इस तरह का जो पोर्शन है वो किसका है, पाराबोला का है, तो y पाराबोला dx। कभी भी अगर कंफ्यूजन हो जाए, ये पोर्शन इधर और ये पोर्शन इधर आ जाए तो भी आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये हो सकता है कि आंसर जो है नेगेटिव में आ जाए, तो आप क्या करिएगा ना कि एरिया का नेबर नेगेटिव लिख कर उसे पॉजिटिव बना देंगे। ओके, अब दोनों को एक साथ ऐसे भी लिख सकते हैं क्या कि YL और माइनस में YP और यहाँ हो जाएगा dx, -1 से 2 y9, यानी y का वैल्यू निकालिए कहाँ से, लाइन वाले से। तो लाइन वाले से y का वैल्यू निकालेंगे तो x + 2 और y में 4 आएगा, माइनस पाराबोला से y का वैल्यू निकालेंगे x² 4 आएगा और dx होगा 1/4 कांस्टेंट होगा, बाहर कर देंगे और बाकी को हम इंटीग्रेट करेंगे। तो बताइए इंटीग्रेट करेंगे तो कितना होगा, x का इंटीग्रेशन x² 2 का इंटीग्रेशन 2x हो जाएगा क्योंकि dx से मल्टीप्लाई होगा, x² का x³ और y में 3 और ब्रैकेट क्लोज, और कहां से कहां तक है ये है -1 से लेकर और 2 तक। हो गया। अब आप इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, जहां जहां x है वहां 2 रखेंगे, तो
तो 1/4 होगा, जहां जहां x है वहां 2 रखिए, तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 होगा, प्लस में 4 होगा और ये होगा माइनस में 8/3, फिर माइनस, जहां जहां x है वहां वहां -1 रखिए, तो पहला आएगा 1/2, दूसरा आएगा -2 और तीसरा आएगा प्लस में 1/3 और ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब ये हो जाएगा 1/4, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 और माइनस में हो जाएगा 8/3 और इसे सिंप्लीफाई करिए तो ये होगा माइनस में 1/2 प्लस में होगा 2 और यहाँ आएगा माइनस में 1/3। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो एलसीएम ले लीजिए डायरेक्ट, तो कितना हो जाएगा 6, 36 हो गया, 16 हो गया, माइनस में 3 हो गया, या 6 और 2 एक ही बार 8, अच्छा कोई बात नहीं ऐसे भी हो जाएगा। 2 से करेंगे तो कितना होगा, 2 से ये -3 हो गया और यहाँ पर 6 2 जा प्लस में हो जाएगा 12, ऐसे आप कर लीजिएगा सिंप्लीफाई, ये थोड़ा सा, और 3 को करेंगे 2 से तो ये बन जाएगा आपका माइनस में 2 और ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब हो गया ये 1/4, इसे सिंप्लीफाई करिए तो देखिए कितना होगा 36 और 12 कितना हो जाएगा 48 और माइनस 16 3 19 और 2 21 होगा और अपॉन में कितना होगा 6 हो गया। अब इसको माइनस कर दीजिए तो 1/4 और ये हो जाएगा 7 27/6 हो जाएगा, कैंसिल भी होगा, 3 से 9 टाइम्स में और 3 से 2 टाइम्स में, तो फाइनल आंसर देखिएगा कि ये आएगा 9/8 और स्क्वायर यूनिट्स आएगा। फाइनली मैंने पूरा कर दिया सिंप्लीफाई, यहाँ पर थोड़ा सा लेंथी हो गया है, आप करके देख लीजिएगा, इतना ही आएगा 9/8 स्क्वायर यूनिट आएगा, तो हो गया, हमने रिक्वायर्ड पोर्शन का एरिया निकाल दिया। अब देखिए मेन इसका सेंस एक बार और देख लीजिए, देखिए ये लाइन है, लाइन से एक्स एक्सिस पर सेट करेंगे तो ये पूरा सेट हो जाएगा, कर्व पर से एक्स एक्सिस पर सेट करके देखिए ये जो सेट हम कर रहे हैं, देखिए कलर हम बदल कर जो कर रहे हैं, ये पोर्शन देख रहे हैं आप और एक ये पोर्शन है, तो देखिए येलो और येलो ये पोर्शन और ये पोर्शन, ये पहला बताता है, दूसरा क्या बताता है ये पोर्शन और ये पोर्शन बताता है, तो इसमें से इसको जब माइनस कर देंगे यानी ये येलो हो गया, ये ग्रीन है, ये भी ग्रीन है, तो येलो ग्रीन ग्रीन में से माइनस कर देना है दोनों ग्रीन वाले पोर्शन को, ओके, तो फिर जो आएगा वही पोर्शन आपका रिक्वायर्ड एरिया होगा, यही ये बताता है, ओके। इसको एक बार आप अच्छे से ट्रेसिंग करके और अच्छे से इसका थिंकिंग डेवलप कर लीजिएगा, कैलकुलेशन आसान है, मेन है आपको ट्रेस करना, ओके।